ये संदेश पूरा सुनना, क्योंकि शायद आज बाबा तुम्हारे मन में वही बात उतार देंगे जिसकी तलाश तुम कई दिनों से कर रहे हो। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। दिखाई सब ठीक देता है, लेकिन अंदर कहीं गहराई में एक न बोल पाने वाली थकान बैठ जाती है। हम कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लोगों को मुस्कुराकर मिलते हैं, पर दिल कहता है कब तक, आखिर कब सब ठीक होगा। ऐसे ही कमजोर पलों में साईं बाबा तुमसे एक बात कहते हैं, बेटा, जिस दरवाजे पर तुम बार बार दस्तक दे रहे हो वह अभी तुम्हारे लिए नहीं खुल रहा, क्योंकि तुम्हारे लिए बेहतर दरवाजा आगे इंतजार कर रहा है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी हर दुआ सुनता हूं, पर मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सही होता है, सिर्फ वही नहीं जो तुम मांगते हो। जैसे एक दीपक हवा से झिलमिलाने लगता है पर बुझता नहीं, वैसे ही तुम आज परेशान हो पर टूटा नहीं हो। और यही बात बाबा को तुम पर सबसे ज्यादा गर्व दिलाती है। बेटा, तुम्हारी तकलीफ खत्म होने को है। जो चीज आज दूर दिखती है, कल वह तुम्हारी मुट्ठी में होगी। बस हार मत मानो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी रातों की थकान, तुम्हारी दबी हुई आहें सब बाबा तक पहुंचती हैं, और वे धीरे से तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें रोकना मेरा दंड नहीं, तुम्हारी रक्षा है। तुम्हें मोड़ना मेरी नाराजगी नहीं, तुम्हारी मंजिल का सही रास्ता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में उतर रहा है तो समझ जाओ, आज साईं बाबा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब बस आंखें बंद करके एक बार कहो, ओम साईं राम, मुझे वहीं ले चलो जो मेरे लिए बना है। और फिर बाबा धीमे से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, कभी अपने सफ़र की तुलना किसी और से मत करना। जिस राह पर तुम चल रहे हो वह तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमको पहुंचना है, न उससे पहले न उससे बाद। कई बार तुम जल्दी में होते हो पर किस्मत धीरे चलती है। कई बार तुम चीख कर कहना चाहते हो कि अब और नहीं होता, पर बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर मैं हर वक्त तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैंने तुम्हारे कदमों की थकान महसूस की है, तुम्हारे दिल की बेचैनी सुनी है, और तुम्हारे टूटे हौसलों को थाम रखा है। फिर बाबा कहते हैं, जब तुम रोते हो तो समझो तुम्हारा दुख आधा हो जाता है। जब तुम मुझसे बात करते हो तो समझो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाता है। और जब तुम भरोसा रखते हो तो समझो तुम्हारी मंजिल पास आ जाती है। जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता। तुम्हारी हर देरी का एक कारण है, हर दर्द की एक सीख है, और हर रुकावट के पीछे बाबा की एक योजना है। बेटा, अब तुम बस एक कदम और चलो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जिस चीज का तुम इंतजार कर रहे थे वह तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है, बाबा ने मेरी हर प्रार्थना ठीक उसी समय पूरी की जब मुझे उसकी जरूरत थी। और अगर ये बात तुम्हारे दिल में लग रही है तो आज रात बस एक बात याद रखना, बाबा तुम्हारी नाव खुद चला रहे हैं। तूफान कितना भी बड़ा हो, किनारा तुम्हारा ही होगा। अब अपने दिल में धीरे से कहो, साईं बाबा, मेरी राहों को रोशन कर दो। जो भी मेरे लिए लिखा है उसे मेरे सामने प्रकट कर दो, और मेरे विश्वास को कभी टूटने मत देना। और फिर बाबा तुमसे एक बहुत गहरी बात कहते हैं, बेटा, तुम्हारी जिंदगी में जो भी टूट रहा है उसका मतलब ये नहीं कि तुम हार रहे हो। कभी कभी मैं पुरानी चीजें इसलिए हटाता हूं ताकि नई बेहतर चीजें तुम्हारी जिंदगी में जगह बना सकें। कभी तुम सोचते हो कि लोग बदल गए, रिश्ते दूर हो गए, सपने अधूरे रह गए, पर बाबा कहते हैं, ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। मैं तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर ले जा रहा हूं जहां रोशनी ही रोशनी है। कभी दिल थक जाता है, कभी मन हार मानने लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं, जिस दिन तुम टूटने के सबसे करीब होते हो उसी दिन तुम्हारा चमत्कार भी सबसे करीब होता है। बस एक कदम और, बस थोड़ा और साहस। बाबा आगे कहते हैं, बेटा, तुम्हारी जिंदगी में जो देरी है वह देरी नहीं, वह तैयारी है। मैं वो सब ठीक कर रहा हूं जो आगे जाकर तुम्हारे लिए बोझ बन सकता था। तुम्हारी एक एक सांस, एक एक मुश्किल, एक एक ठोकर, सब मेरे ज्ञान में है। जब तुम अपनी मंजिल नहीं देख पा रहे होते तब मैं तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा होता हूं। तुम्हें लगता है सब, पर मैं जानता हूं कि अब असली शुरुआत होने वाली है। आज एक पल रुककर अपने दिल से पूछो, क्या तुमने कभी ऐसा दर्द झेला जो समय के साथ तुम्हारी ताकत बन गया? वही दर्द आज भी तुम्हें नई शक्ति देगा। और बाबा कहते हैं, बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर सुबह इंतजार कर रही है।
जिस रास्ते पर तुम्हारे पैर अब थक चुके हैं उसी रास्ते पर कल खुशियों के फूल खिलेंगे। तुम बस मेरा नाम लेते रहो। मैं तुम्हारे लिए चमत्कार रचता रहूंगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नेकी, तुम्हारा धैर्य, इन सब का फल मिलने को है। अगर ये बात तुम्हें भीतर तक छू रही है तो समझ लो बाबा ने तुम्हारी किस्मत की किताब पर एक नया पन्ना खोल दिया है। अब आखिर में अपना हाथ दिल पर रखकर एक बार कहो, साईं बाबा मुझे शक्ति दो, सही राह दिखाओ और मेरे जीवन में वह शुरू करो जिसकी मैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रही हूं। ओम साईं राम। और तभी बाबा अपनी दिव्य मुस्कान के साथ कहते हैं, बेटा कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में शांति इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम खुद को बहुत ज्यादा दोष देते हो। तुम सोचते हो कि शायद गलती तुम्हारी थी, शायद तुम ही काफी नहीं थे। लेकिन मेरी नज़रों में तुम हमेशा से पर्याप्त है। तुम्हें बस खुद को उसी नज़र से देखना सीखना है जिस नज़र से मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी कमियां बाबा सब जानते हैं। फिर भी कहते हैं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चाहता क्योंकि तुम परफेक्ट हो। मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। और जब इंसान का दिल साफ होता है तो देर जरूर लगती है पर किस्मत कभी धोखा नहीं देती। बाबा आगे कहते हैं, तुम्हें कभी लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए, लेकिन मुझे पता है कि तुम ठीक उसी जगह हो जहां तुम्हें आज होना चाहिए। मैं तुम्हें धीरे धीरे वहां ले जा रहा हूं जहां तुम डिजर्व करते हो पहुंचाना। कभी कभी धरती का रास्ता लंबा हो जाता है लेकिन आसमान की नजर से सब बिल्कुल सही चल रहा होता है। और बाबा की आवाज, तुम बेटा, तुम्हारा दुख मैं उठाता हूं, तुम्हारी गलतियां मैं सुधारता हूं, तुम्हारे सपने मैं संवारता हूं। तुम बस भरोसा बनाए रखना क्योंकि मैं तुम्हें उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां जाने का तुमने सिर्फ सपना देखा था। फिर वे तुम्हें एक गहरी सीख देते हैं, डरो मत, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो लोग तुमसे दूर हो गए वे इसलिए गए क्योंकि मैं उन्हें हटाना चाहता था। जो दरवाजे बंद हुए वे इसलिए बंद हुए क्योंकि आगे वाले दरवाजे खुलने वाले हैं। कभी तुम थक कर रुक जाते हो लेकिन बाबा तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा रखा है और सही समय आने पर वह तुम्हारे कदमों में होगा। अगर इस समय तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं तो याद रखना, ये कमजोरी नहीं, ये इस बात का संकेत है कि साईं बाबा तुम्हारे भीतर अभी बोल रहे हैं। अब एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, बाबा जो भी मेरा है उसे मेरे पास ले आओ, जो मेरा नहीं है उसे मेरे रास्ते से दूर कर दो। मुझे शक्ति दो कि मैं आपका आदेश समझ सकूं। तुम्हारे मन में अचानक एक शांति उतरती है। वो शांति बाबा की स्वीकृति है और वे कहते हैं, बेटा जो तुमने खोया मैं तुम्हें उससे बेहतर दूंगा। जो तुमने सहा उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा और जो दिन तुम्हें रुला कर गए उन्हीं दिनों की वजह से अब जिंदगी तुम्हें गले लगाएगी। अब अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहो, साईं बाबा मेरे टूटे हुए मन को संभाल लो, मेरी राह को सरल कर दो और मेरे जीवन में वो शुरुआत कर दो जो मेरे भाग्य को बदल दे। ओम साईं राम। हर दिन साईं बाबा की एक नई प्रेरणादायक संदेश पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।